हेलो एवरीवन, हम कैलेंडर रीजनिंग को डिस्कस कर रहे थे। तो जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि अब हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि रेफरेंस कैलेंडर पे बेस्ड हैं। तो इस रेफरेंस कैलेंडर के अंडर 3 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। फर्स्ट इज कि ईयर डिफरेंट है, मंथ सेम है, या फिर ईयर सेम है, मंथ डिफरेंट है, या फिर दोनों ही मंथ और ईयर डिफरेंट है। तब हम डे कैसे मालूम करेंगे। तो वन बाय वन मैं इन केसेस को लूँगी। फर्स्ट केस में लूँगी जब मंथ जो है वो डिफरेंट है और ईयर सेम है। यहाँ पर मैं शॉर्टकट यूज़ करूँगी। इस शॉर्टकट में हमें तीनों ही केसेस में ऑड डेज कैलकुलेट करने होते हैं और ऑड डेज कैलकुलेट करने का मेथड हर केस में क्या है वो डिफरेंट है, राइट। अब देखिए ऑड डेज क्या होते हैं, ये मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी बताया था। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो आप उसको देख सकते हैं। आप उस वीडियो को देखिए, तभी आप इजीली रिलेट कर पाएंगे जो कुछ भी मैं यहाँ पर बताऊँगी। यहाँ देखिए ईयर सेम है, मंथ डिफरेंट है। तो हमें कहाँ से जाना है, 20 मई से 20 जुलाई तक। तो आप लिखिए मई, जून एंड जुलाई। मई में कितने दिन हम लेंगे, 20 मई से हमें काउंट करना है। मई में होते हैं 31 डेज, तो 31 माइनस 20 कितने डेज बचे, 11 डेज, राइट। और जून 30 डेज का होता है और जुलाई में सिर्फ हमें 20 जुलाई तक जाना है, तो 20 डे लेंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इन सबको ऐड करिए, इन सारे डेज को, और आप 7 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि एक वीक में 7 डेज ही होते हैं। और रिमाइंडर फाइंड करिए, तो रिमाइंडर हो जाएगा आपके पास सिंपली 5, ठीक है। अब आपको करना क्या है, ये देखना है कि हमें आगे वाला दिन मालूम करना है या मई से पहले वाला दिन। तो हमें मई के बाद आता है जुलाई, मीन्स फॉरवर्ड चल रहे हैं। जब आप आगे चलते हैं तो आप कर देते हैं प्लस, तो फ्राइडे में +5 कर दीजिए, राइट। सो ये हो जाएगा सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे एंड वेंसडे। सो द करेक्ट आंसर इज वेंसडे। अगर मान लीजिए हम मई से पहले कैलकुलेट कर रहे होते, पीछे जा रहे होते, तो हमें क्या करना होता, -5। ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, राइट। अब एक और चीज़ है यहाँ पर कि आप यहाँ पर तो कम मंथ्स थे तो आपने इजीली ऐड कर दिया। अगर ज़्यादा मंथ्स होंगे तो आप डेज को कैसे ऐड करेंगे। तो उसके लिए क्या है कि आप इंडिविजुअली मंथ का ऑड डेज मालूम कर लीजिए। ऑड डेज मतलब कि जो डेज है उसको 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर मालूम कर लीजिए। इसको आपने 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर क्या आएगा 4, यहाँ पे रिमाइंडर 2 और यहाँ पे रिमाइंडर 6, तो ये हो गया 12। अभी भी ये 7 से बड़ा है तो फिर से डिवाइड करिए, सो डायरेक्ट रिमाइंडर आ गया 5, राइट। एंड इट्स सिंपल। इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं टू मेक इट मोर क्लियर। फिर से देखिए यहाँ पर ईयर सेम है, मंथ डिफरेंट है। तो फेब पहले आता है तो हम लिखेंगे फरवरी, मार्च, अप्रैल और सितंबर तक मंथ्स लिखेंगे। अब देखिए फरवरी में हम कितने डेज लेंगे, टोटल डेज कितने होते हैं, 28 होते हैं या फिर 29 होते हैं। 29 होते हैं लीप ईयर में। तो देखिए 2019 लीप ईयर है, 4 से डिवाइड हो रहा है, नहीं, दैट मीन्स इसमें कितने डेज होंगे 28। तो 28 में से 19 माइनस कर दीजिए, आपके पास आएगा 9, राइट। मार्च में 31 डेज, सिमिलरली 30, 31, 30, 31, 31 और सितंबर में 20 तक ही जाना है, सो 20। अब हम इन सारे डेज को ऐड ना करके इंडिविजुअल ऑड डेज मालूम कर लेते हैं। 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर क्या आया 2, सिमिलरली यहाँ पे रिमाइंडर आया 3, यहाँ 2, 3, 2, 3, 3 और यहाँ पे आएगा 7 2 14, रिमाइंडर आएगा 6। अब इन सबको ऐड कर दीजिए ऑड डेज को, 24। अभी भी ये 7 से बड़ा है, फिर से डिवाइड किया, रिमाइंडर आया 3, राइट। अब हमें देखना है कि ये रिमाइंडर ऐड करना है या माइनस, मीन्स हम यहाँ पर सितंबर से पीछे जा रहे हैं, बैकवर्ड जा रहे हैं, तो हमें क्या करना है, माइनस थर्सडे में -3, राइट। सो थर्सडे का जो ऑड डे होता है क्या होता है 4, 4 में से 3 गया 1, और 1 किसका ऑड डे होता है, मंडे का। सो दिन हो गया मंडे। तो डिटेल में ऑड डेज मैं डिस्कस कर चुकी हूँ प्रीवियस वीडियो में, आप उसको देखिए तो आप इजीली यहाँ पे रिलेट कर पाएंगे। देखिए गिवन है 25 फेब 2007 ट्यूसडे है, तो 1 अप्रैल 2007 क्या होगा। ईयर सेम है, सिंपली मंथ डिफरेंट है। अब आप देखिए फरवरी से अप्रैल जा रहे हैं तो कौन कौन से मंथ आएंगे, फरवरी। तो देखिए फरवरी में कितने डेज होंगे, ये लीप ईयर नहीं है, दैट मीन्स 28 डेज। तो 28 में से 25 माइनस कर दीजिए, बचा 3 दिन। मार्च होता है 31 डे का और हमें सिर्फ 1 अप्रैल तक जाना है, तो 1 दिन। तो इसे आप ऑड डे क्या होगा, 7 से डिवाइड करिए, रिमाइंडर फाइंड करिए, 3 ही आएगा, और यहाँ पे रिमाइंडर 3 आएगा और यहाँ पे 1 ही आएगा 7 से डिवाइड किया तो, ठीक है। अब इनको ऐड किया तो आपके पास आ रहा है 7 आ रहा है, तो मीन्स 7 से फिर से डिवाइड करना है, तो आ गया ये 0, राइट। अगर ये सम 7 के बराबर या 7 से बड़ा आए तो दोबारा से 7 से डिवाइड करना होता है, तो आ गया आपके पास 0। दैट मीन्स हमें ट्यूसडे में ऐड करना है 0, कुछ भी नहीं ऐड करना, तो हमारा जो आंसर होगा वो सेम डे होगा, एंड इट्स सिंपल। तो देखिए अब हम सेकेंड केस डिस्कस करते हैं। यहाँ पर मंथ सेम होगा और ईयर डिफरेंट होगी। तो जब ईयर डिफरेंट होगी उसके लिए हम ऑड डेज कैसे मालूम करते हैं, यहाँ पे मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगी। शॉर्टकट क्या कहता है,
सिंपली ईयर्स का डिफरेंस देखिए, कितने ईयर्स का डिफरेंस आ रहा है, 21 में से 7 माइनस करिए, दैट विल बी 14 ईयर्स, राइट। और उसमें नंबर ऑफ लीप ईयर्स आप ऐड कर दिए। तो यहाँ पे देखिए इनके बीच में लीप ईयर्स कौन कौन सी होंगी, 2008, उसके बाद 4 साल बाद 12, 16 और 20, राइट। तो कितने लीप ईयर्स हो गए, 1, 2, 3 एंड 4। तो आपने 14 + 4, तो ऑड डेज आ गए 18। अभी ये 7 से बड़ा है, फिर से डिवाइड किया, रिमाइंडर आया 4। तो अब आप देखिए इसे हमें प्लस करना है या माइनस, तो आप क्या जा रहे हैं, 7 से 21 जा रहे हैं, फॉरवर्ड जा रहे हैं। दैट मीन्स आपको प्लस करना है। फ्राइडे में +4 कर दीजिए, तो सैटरडे, संडे, मंडे एंड ट्यूसडे, एंड इट्स सिंपल, राइट। देखिए यहाँ पर फिर से ईयर जो है वो डिफरेंट है, तो ऑड डेज क्या हो जाएंगे, यहाँ पर ऑड डेज कैलकुलेट करिए, कितने ईयर्स का गैप हो रहा है, 19 - 9 10, प्लस कौन कौन से लीप ईयर आ रहे हैं, 9 से 19 तक। तो देखिए 12 आएगा, उसके बाद 4 ऐड करिए 16, उसके बाद 20, मीन्स 19 तक ही जाना है, तो 2 लीप ईयर्स आ रहे हैं, ये हो रहा है 12। अभी ये 7 से बड़ा है, तो फिर से डिवाइड किया, तो ये हो गया रिमाइंडर 5। अब आप देखिए इसे प्लस करें या माइनस, तो यहाँ पे देखिए 19 से हम 9 जा रहे हैं, मीन्स हम बैकवर्ड जा रहे हैं, तो हमें क्या करना है, माइनस, ठीक है। मंडे -5, अच्छा -5 करेंगे मंडे में, तो आंसर आएगा वेंसडे, ठीक है। अब एक और चीज़ मुझे यहाँ बतानी है कि अगर -5 करें या फिर 5 में क्या ऐड करें कि 7 बन जाए 2, या फिर +2 करें, आपका आंसर सेम आएगा, ठीक है। मंडे में +2 करेंगे, वेंसडे आएगा। नाउ देखिए यहाँ पर भी ईयर डिफरेंट है, लेकिन यहाँ पर हम एक नई चीज़ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ऑड डेज मालूम करते हैं। ईयर्स का गैप कितना है, 20 - 4, दैट विल बी 16, प्लस इनके बीच लीप ईयर्स कौन कौन से आएंगे, एक तो 4 है, उसके बाद 8, फिर 12, फिर 16, फिर 20, राइट। अब देखिए हमें यहाँ पर ध्यान क्या देना है कि जो 04 है, 2004 है, इसको हम लीप ईयर लें या ना लें। यस, इसको हम लीप ईयर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर फरवरी पूरा गुजरेगा, तब हम 2005 में आएंगे, 6 में, ऐसे हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये तो लीप ईयर लिया जाएगा, लेकिन 2020 को लीप ईयर लें। यहाँ पे देखिए हम सिर्फ 20 फरवरी तक जा रहे हैं, फरवरी पूरा कवर हो ही नहीं रहा है, दैट मीन्स इसको लीप ईयर हम नहीं लेंगे। तो टोटल लीप ईयर्स हो गए 1, 2, 3, 4, राइट। सो दिस विल बी 20, 7 से बड़ा है, रिमाइंडर आया आपके पास 6। अब यहाँ पे देखिए हम फॉरवर्ड मूव कर रहे हैं, तो +6 करेंगे, ट्यूसडे में +6, दैट विल बी मंडे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन कराने का पर्पस ये था कि जब भी ये जो ईयर है, अगर वो लीप ईयर है, मीन्स 4 से डिवाइड हो रही है, तो हमें देखना है उसको लीप ईयर हम लें या ना लें। लेंगे कब, जब फरवरी उसमें पूरा कवर हो रहा हो। अगर फरवरी इंक्लूडेड है तब उसको लीप ईयर लेंगे, और अगर फरवरी पूरा कवर हो ही नहीं रहा तो ये लीप ईयर तो है, लेकिन इसे लीप ईयर कंसीडर हम नहीं करेंगे, क्योंकि 20 ही तक हमें फरवरी काउंट करना था, राइट। फिर से देखिए ईयर डिफरेंट है, ऑड डेज कैलकुलेट करते हैं। कितने ईयर्स का गैप है, 24 - 12, दैट इज 12 ईयर्स, प्लस लीप ईयर ऐड करिए। तो लीप ईयर कौन से होंगे, 12 होगा, 4 ऐड करिए, 16 होगा, 20 होगा और 24 होगा। अब ये देखना है 12 और 24 को हम लीप ईयर लें या ना लें। तो आप देखिए 12 जो स्टार्ट हो रहा है वो 15 मार्च से हो रहा है, तो इसमें फरवरी तो आ ही नहीं रहा है, दैट मीन्स 12 को हम लीप ईयर नहीं लेंगे। उसके बाद 24 देखिए, 24 में फरवरी आ रहा है क्योंकि हम मार्च तक जा रहे हैं, दैट मीन्स इसको आप लीप ईयर लेंगे। 1, 2 और 3 ऐड करा, दैट विल बी 15। 15 को 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर आया 1। अब देखिए हम यहाँ पर पीछे की तरफ जा रहे थे, तो यहाँ पे माइनस होगा, सैटरडे में -1, दैट विल बी फ्राइडे, एंड इट्स सिंपल। यहाँ पे देखिए केस थर्ड अब हम डिस्कस करेंगे, जिसमें ईयर भी डिफरेंट होगा और मंथ भी डिफरेंट होगा। तो यहाँ पर शॉर्टकट क्या कहता है कि हमें अलग से ईयर्स के लिए ऑड डेज मालूम करने हैं और मंथ के अलग से ऑड डेज मालूम करने हैं। मेथड वही है ऑड डेज मालूम करने का। तो सबसे पहले हम ईयर्स के लिए ऑड डेज मालूम करते हैं। तो ये हो गया, कितना गैप है इसमें, 21 - 7, दैट विल बी 14, प्लस कितने लीप ईयर्स आ रहे हैं, 7 के बाद आएगा 8, 4 ऐड करिए, 12, 16, 20, ठीक है, 20 तक आएंगे, 1, 2, 3, 4, दैट विल बी 18। 18 को फिर से 7 से डिवाइड करिए, 7 2 14, रिमाइंडर आया 4, राइट। अब आपको देखना क्या है कि आप बैकवर्ड जा रहे हैं या फॉरवर्ड। तो 7 के बाद 21 मालूम करना है, आप फॉरवर्ड जा रहे हैं, दैट मीन्स आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे +4। तो ये तो हो गया ईयर्स के लिए ऑड डेज। अब आप आइए मंथ के लिए। मंथ में आप मई से जुलाई जा रहे हैं, तो मई, जून, जुलाई। तो देखिए मई में कितने डेज होते हैं, 31 में से 20 माइनस करा, 11 डेज बचे। जून में 30 और जुलाई में हमें 20 तक ही जाना है। इसके ऑड डेज मालूम करा, 7 से डिवाइड किया, 4 रिमाइंडर आया, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 6, फिर से इन्हें ऐड कर दिया, तो ये हो गया 12। अभी ये 7 से बड़ा है, डिवाइड किया, रिमाइंडर आया आपके पास 5। अब आप देखिए यहाँ पे प्लस करें या माइनस, तो मई से आगे जा रहे हैं जुलाई में, दैट विल बी प्लस। तो अब इन दोनों के ऑड डेज को ऐड कर दीजिए, +5 + 4, दैट विल बी +9। अभी ये 7 से बड़ा है, फिर से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया 2, दैट विल बी किसका 2 आया, प्लस का 2।
तो ये हो गया फ्राइडे में +2, सैटरडे संडे इज द आंसर। सिंपल है। यहाँ पे फिर से देखिए, सबसे पहले ईयर्स के लिए हम ऑड डेज मालूम करेंगे। 15 में से 3 गया, 12 ईयर्स का गैप है, प्लस लीप ईयर कौन कौन से आएंगे, एक आएगा 4, फिर 8, 12, उसके बाद 16, लेकिन 15 तक ही है तो कितने लीप ईयर्स हो गए, 3। तो ये हो गया 15, 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर आया 1। अब आप देखिए +1 करें या -1, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, आगे आप जा रहे हैं तो ये करना पड़ेगा +1। अब देखिए मंथ के ऑड डेज मालूम करिए, मई से अगस्त, ठीक है। तो मई में कितना होता है, 31 डेज होता है, 28 तक कवर हो गया है, तो 31 - 28 3 ही दिन बचे। उसके बाद जून में 30, जुलाई में 31 और अगस्त में सिर्फ 16 ही दिन। इसके ऑड डेज मालूम करिए, 7 से डिवाइड करिए, 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, इन सबको आपने ऐड किया, दैट विल बी 10। तो रिमाइंडर आया आपके पास 3। अब आप देखिए इसको प्लस करें या माइनस, आपको अगस्त से मई जाना है, मीन्स पीछे की तरफ आप जा रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब है यहाँ पे आप माइनस करेंगे, तो अब आप -3 + 1, -3 + 1 क्या होता है, -2। तो थर्सडे में -2 कर दीजिए, दैट विल बी वेंसडे एंड ट्यूसडे इज द आंसर एंड इट्स सिंपल। यहाँ पे देखिए ईयर्स के ऑड डेज क्या हो गए, 14 में से 6 माइनस करा 8 और प्लस लीप ईयर, तो लीप ईयर 6 के बाद आएगा 8, उसके बाद 12, 12 के बाद 16, लेकिन यहाँ पे 14 तक ही है तो ये हो गया 2, दैट विल बी रिमाइंडर आया 3, ठीक है। बट हम प्लस करें या माइनस, तो आप क्या देख रहे हैं, ये बैकवर्ड हम जा रहे हैं पीछे की साइड, तो हम करेंगे -3, राइट। अब आप देखिए यहाँ पर, तो आपको चलना कहाँ है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अक्टूबर में 31 डेज ही हैं, 31 के बाद काउंट करना है, मीन्स यहाँ पे डेज बचे ही नहीं, 31 में से 31 माइनस करा 0। नवंबर में कितने डेज होते हैं, 30 होते हैं, और दिसंबर में 31 तक जाना है। तो और डेज कैलकुलेट करें, इसका तो 0 ही होगा, इसका 2 और इसका 3 ऐड किया तो आएगा 5। 5 7 से छोटा है तो अभी डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। अब आप देखिए यही ऑड डे हो गया 5, तो प्लस करें या माइनस, तो दिसंबर से आप क्या जा रहे हैं, पीछे की साइड जा रहे हैं, दैट मीन्स आपको करना पड़ेगा माइनस, तो -5 - 3, तो ये हो गया -8। -8 को 7 से डिवाइड मीन्स 8 को 7 से डिवाइड करिए, आएगा रिमाइंडर 1 और माइनस का साइन लगा दीजिए, तो वेंसडे में -1, आंसर होगा ट्यूसडे। सिंपल। तो देखिए केस 3 का ये लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के थ्रू मुझे एक और नई चीज़ यहाँ पर डिस्कस करनी है। सबसे पहले हम ईयर के ऑड डेज मालूम करते हैं, तो ये हो गए, कितना डिफरेंस है, 16 - 4 12 प्लस, और लीप ईयर्स कौन कौन से हो गए, 4, 8, 12 और 16। अब जैसे कि मैंने बताया था 4 और 16 को लीप ईयर हम लें तो यहाँ पे देखिए फरवरी आएगा पूरा, ठीक है। तो फरवरी के फिर आगे चलेंगे 2005, 2006, तो यस इसको लीप ईयर लेंगे। फिर आप देखिए 16 को, तो आप मार्च तक जा रहे हैं, दैट मीन्स फरवरी इसमें भी आया है, इसको भी लीप ईयर लेंगे, तो ये टोटल हो गए 4, दैट विल बी 16 डिवाइडेड बाय 7 एंड रिमाइंडर इज 2, राइट। अब आप देखिए, आप 4 का गिवन था, 16 का मालूम करना है, फॉरवर्ड जा रहे हैं, ये हो जाएगा +2, राइट। अब देखिए यहाँ पर मंथ के लिए ऑड डेज मालूम करते हैं, तो फरवरी से मार्च जा रहे हैं, 2 ही मंथ्स आएंगे, फेब और मार्च। अब देखिए फेब में हम कितने डेज लें, 2004 लीप ईयर होता है तो हम इससे 29 डेज लेंगे, तब 18 माइनस करेंगे। लेकिन मुझे यहाँ पर ये बताना है कि जब मंथ और ईयर दोनों डिफरेंट होते हैं तो यहाँ पर हम लीप ईयर कंसीडर कर चुके हैं, दैट मीन्स फरवरी में चाहे वो लीप ईयर हो या ना हो, हमेशा हमें 28 दिन ही लेने होते हैं ऑलवेज। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। 28 में से 18 माइनस करा, दैट विल बी 10, और यहाँ पे 18 डेज ही है, आपने इसे ऐड किया, दैट विल बी 28। 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर आया 0, तो इसका प्लस या माइनस होगा ही नहीं, होगा 0 + 2, दैट विल बी 2, राइट। तो सैटरडे में +2 कर देंगे, दैट विल बी मंडे एंड इट्स सिंपल। तो बस वीडियो में इतना ही। रेफरेंस कैलेंडर पे बेस्ड यही 3 टाइप के केसेस बनते हैं। आई होप कि आपको ये शॉर्टकट समझ आए होंगी। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सो कैलेंडर रीजनिंग पे बेस्ड ऐसे और सवाल जो कि जनरली एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं, उनकी शॉर्टकट्स मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी। वीडियो कैसी लगी, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर करिएगा इन ईदर वे, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू।